Welcome class 8th. Today we are going to start our chapter number 8 of our history book Our Pasts part 3, and the name of the chapter is Women, Caste and Reform. इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि लगभग 200 साल पहले वुमेन की क्या कंडीशन थी, कास्ट सिस्टम कैसा था और उसके बाद उनमें रिफॉर्म्स कैसे हुए, किसने किए। चलिए हम अपना चैप्टर जो है वो स्टार्ट करते हैं। 200 years ago things were very different. Most children were married off at an early age. Both Hindu and Muslim men could marry more than one wife. In some parts of the country, widows were praised if they chose death by burning themselves on funeral pyre of their husbands. Women who died in this manner, whether willingly or otherwise, were called sati, meaning virtuous women. Women's rights to property were also restricted. Besides, most women had virtually no access to education. In many parts of the country, people believed that if women educated, she would become a widow. देखिए स्टूडेंट्स, ये जो पार्ट है, ये जो मैंने पढ़ा, ये सारा जो पार्ट है ये इस पिक्चर को बता रहा है। ये पिक्चर हमें क्या बता रही है? सती। व्हाट वाज सती? सती क्या था? सती जो था एक इस तरह का कहते हैं कि रिचुअल था कि अगर किसी लेडी के हस्बैंड की डेथ हो जाती थी और जहाँ उसे जलाया जा रहा होता था, जो उसका फ्यूनरल पायर होता था, वहीं पर उस लेडी से ये उम्मीद की जाती थी कि वो जिंदा जल जाए। वो होती थी सती प्रथा, वो सती हो जाए। तो वो कहते हैं कि 200 साल पहले की जो कंडीशन थी उसमें ज़्यादातर बच्चों की बहुत जल्दी एज में शादी हो जाती थी। हिंदू हो या मुसलमान, सबके पास एक मतलब मेल जो मेंबर था वो एक से ज़्यादा लेडीज से शादी कर सकता था। उसके बाद वो कहते हैं कि जो लेडी अपने हस्बैंड की डेथ पर साथ ही जल जाती थी उसे बहुत ही भाग्यशाली लेडी माना जाता था। और ये माना जाता था कि अगर कोई लेडी पढ़ लिख गई, एजुकेटेड हो गई, तो वो विडो हो जाएगी, वो विधवा हो जाएगी, उसका पति मर जाएगा। अब वो कहते हैं कि डिफरेंसेस जो थे मेन और वुमेन में, वो एक ही सोसाइटी में नहीं थे। सब बहुत सारे रीजन्स में लोगों ने कास्ट की भी लाइंस खींच रखी थी। ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, अपने आप को अपर कास्ट कहते थे। जो ट्रेडर्स होते थे वो वैश्यास होते थे। मतलब इस तरीके से पीजेंट्स होते थे, वीवर्स हो गए, पॉटर्स हो गए, ये शूद्र माने जाते थे। और जो सबसे छोटे होते थे वो होते थे लेबर कास्ट, जो क्लीनिंग काम करते थे, और उनका कास्ट स्टेटस जो होता था वो सबसे छोटा होता था। अब जो अपर कास्ट होते थे वो इन ग्रुप्स को अनटचेबल मानते थे। दे वर नॉट अलाउड टू एंटर टेम्पल। जो लोअर कास्ट लोग थे उनको टेम्पल में जाने की परमिशन नहीं थी, पानी निकालने की परमिशन नहीं थी कुओं में से, अपर कास्ट के कुओं में से, पॉन्ड्स में से नहाने की परमिशन नहीं थी, और उनको इन्फीरियर ह्यूमन बीइंग माना जाता था। ओवर द 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी, बहुत सारे नॉर्म्स और परसेप्शंस जो थे वो धीरे धीरे चेंज भी हुए। अब हमें देखना है कि ये जो चेंजेस थे ये किस तरीके से आए, कौन लाया, किस किस रिचुअल में, कास्टिज्म में, धर्म में क्या चेंज आया, हम ये सब पढ़ेंगे। 19th सेंचुरी से बहुत सारे डिबेट्स और डिस्कशंस हुए सोशल कस्टम और प्रैक्टिसेस को लेकर। सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न जो था वो डेवलपमेंट ऑफ न्यू फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे पहले तो न्यूज़पेपर, मैगजीन, लिफलेट्स, पैम्फलेट्स से प्रिंट होने लगे। क्योंकि ये सबसे चीप जो था तरीका था लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का। अच्छा, वो कहता है कि ऑर्डिनरी पीपल जो थे वो पढ़ सकते थे और अपने व्यूज़ एक्सप्रेस कर सकते थे अपनी भाषाओं में। इस तरह के जितने भी इश्यूज थे, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, रिलीजियस, वो डिबेट, डिस्कशन जो थी लोगों द्वारा जो की जा रही थी वो मतलब ये था कि ये डिबेट्स जो थे वो चलते रहे। आगे वो क्या कहता है? वो कहता है कि जो डिस्कशंस थी वो मतलब लोगों तक जाने लगी, मूवमेंट्स जो थे सोशल चेंज के वो लोगों तक पहुंचने लगे। ये जो डिबेट्स थी इनिशिएट की गई इंडियन रिफॉर्मर्स, रिफॉर्म ग्रुप्स। उनमें से एक रिफॉर्मर थे राजा राम मोहन रॉय। उन्होंने एक एसोसिएशन भी बनाई, ब्रह्म समाज।
ठीक है। और पीपल जो थे, राम मोहन राय, जो पीपल सच एज राम मोहन राय डिस्क्राइब्ड रिफॉर्मर्स बिकॉज दे फेल्ट दैट चेंजेस वर नेसेसरी इन द सोसाइटी, मतलब वो चाहते थे कि सोसाइटी में बदलाव आए और ये जो अनजस्ट प्रैक्टिसेस हैं इनको ख़त्म किया जाए। उन्होंने कहा कि जो सबसे बेस्ट वे है चेंज करने का, कि लोग जो है पुरानी परंपराओं को छोड़ें और नए परंपराओं को अपनाएं। राम मोहन रॉय वॉज कीन टू स्प्रेड नॉलेज of western education in country and bring about greater freedom and equality for women। राम मोहन रॉय वेस्टर्न एजुकेशन भी फैलाना चाहते थे कंट्री में और चाहते थे कि वुमेन की इक्वालिटी है जो वो बढ़े। उन्होंने मतलब ही रोट अबाउट द वे वुमेन वर फोर्स्ड टू बेयर द बर्डन ऑफ डोमेस्टिक वर्क, confined to home and kitchen, not allowed to move out and become educated। वो इस चीज़ के भी खिलाफ थे कि लोग जो लेडीज़ हैं उनको बाउंड रखते हैं घर में ही एक लिमिट तक, उनको बाहर निकलने की परमिशन नहीं है, एजुकेशन की परमिशन नहीं है। इन सब चीज़ों के भी राजा राम मोहन रॉय जो थे वो अगेंस्ट थे। आगे क्या क्या रिफॉर्म्स हुई, किसने किसकी लाइफ के लिए क्या रोल प्ले किया, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।